पुलिस का आम नागरिक के साथ रवैया ऐसा कि मानो पुलिस खुद को कानून के ऊपर समझती है। अफसरों का यह रवैया बेहद डरावना। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह टिप्पणी है दिल्ली हाईकोर्ट की जो उन्होंने पुलिस के ऊपर दी है। आजादी के 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन 75 सालों के अंदर कुछ नहीं बदला तो कुछ पुलिस अधिकारियों का रवैया, जो आज भी अपने आप को कानून के ऊपर समझते हैं और वर्दी की धौंस आम आदमी को दिखाने से दूर नहीं रहते। एक ऐसे ही मामले में एक व्यक्ति को बिना किसी उचित कारण से पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उसको आधा घंटा निरुद्ध कर दिया। यानी कि किसी व्यक्ति को बिना अधिकार के, बिना उसके द्वारा कोई एक्ट किए या फिर बिना एफआईआर दर्ज किए यदि किसी व्यक्ति को अनुचित कारण पर गिरफ्तार किया जाता है तो यह भारतीय संविधान में दिए गए जो फंडामेंटल राइट, जो अनुच्छेद 21 और 22 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, वह उन पर कुठाराघात है। और ऐसी अवस्था में जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसी अवस्था के अंदर व्यक्ति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राज्य की उच्च न्यायालय के अंदर याचिका प्रस्तुत कर सकता है। तो कुल मिलाकर यहां पुलिसकर्मी द्वारा यही काम किया गया कि सामान्य झगड़े के रूप में जहां एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी, वहां पर पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके आधा घंटा पुलिस स्टेशन में बैठाए रखा। और व्यक्ति जागरूक था, अपने अधिकारों को जानता था और ये नहीं कि मैं चुप बैठ जाऊं। वह पहुंचा सीधा हाईकोर्ट और हाईकोर्ट में अपनी याचिका प्रस्तुत की, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यह तर्क टिप्पणी की कि अफसर अपने आप को कानून के ऊपर नहीं समझे। आप मुलाजिम है, मुलाजिम बनकर रहे और उन दोषी पुलिसकर्मी, दोषी पुलिस अफसर के ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाकर वह उनके वेतन से कटौती करके याचिकाकर्ता को दिए जाने का आदेश दिया। अब यहां पर यह जानना भी जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति को बिना एफआईआर दर्ज हुए या फिर बिना, यदि उसके साथ कोई संज्ञेय घटनाएं कारित की जा सकती है ऐसा कोई अनुमान लगता है तो ऐसी अवस्था के अंदर ही पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। और उसमें भी आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि 7 वर्ष तक या उससे कम कारावास वाले मामले के अंदर जो भी एक्यूज्ड है उस एक्यूज्ड को 41A का नोटिस दिया जाता है, उसको जवाब देने का अवसर दिया जाता है, उसकी प्रतिरक्षा में जो साक्ष्य है वह उसे पुलिस थाने में पेश करने का अवसर दिया जाता है। इसके बावजूद कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हुए कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं और ऐसे पुलिसकर्मियों के लिए यह चीज एक उदाहरण बनी है। पुलिस आपको बिना वजह यूं ही थाने पर बैठा कर नहीं रख सकती है। बिना एफआईआर दर्ज हुए या फिर 7 वर्ष तक के कम कारावास वाले मामले में आपको पुलिस बिना नोटिस दिए गिरफ्तार नहीं कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि परिवाद के मामले में तो पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। परिवाद के मामले में यदि पुलिस किसी अभियुक्त को बुलाती भी है तो अभियुक्त का आना नहीं आना उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। यहां पर यह बता दूं कि न केवल पुलिस पे जुर्माना अपितु जेल भी होती है यदि वह नियमों से परे जाकर कानून का उल्लंघन करते हुए यदि वह कोई काम करते हैं तो उनको जेल तक भेजे जाने का प्रावधान भारतीय कानून के अंतर्गत दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसके लिए उसको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। गिरफ्तारी मेमो, अरेस्ट मेमो बनता है, उसका अधिकार है उस व्यक्ति को। उसके बाद उसके परिचित मित्र या रिश्तेदार को सूचना दिए जाने का प्रोविजन है जो पुलिस द्वारा दी जानी आवश्यक है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को संबंधित मजिस्ट्रेट को पेश करना भी आवश्यक है। वह 24 घंटे से अधिक अपने पास नहीं रख सकती है। और यदि 24 घंटे से अधिक यदि पुलिस किसी व्यक्ति को अपने साथ रखना चाहती है, अपनी कस्टडी में रखना चाहती है तो उसके लिए उसको मजिस्ट्रेट की परमिशन लेना
अनिवार्य है। यदि पुलिस बिना एफआईआर के, बिना किसी उचित कारण से सामान्य मामलों के अंदर यदि पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है और उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो ऐसी अवस्था में उस दोषी पुलिसकर्मी के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह पुलिस उच्चाधिकारी को कंप्लेंट कर सकता है। लेकिन सामान्य जनता यह सोचती है कि पुलिस के उच्चाधिकारी जो है वह अपने ही पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई क्यों करेंगे। यहां यह सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी तरफ से कंप्लेंट करें, कार्रवाई करना नहीं करना उन पर छोड़ दीजिए, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट के अंदर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ याचिका फाइल करके न केवल आप उनको सजा दिला सकते हैं, अपितु कंपनसेशन तक हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। एक बात यहां पर हम आपको यह भी बता दें कि अक्सर पुलिस वाहन चेकिंग के नाम पर, दस्तावेज के नाम पर, चालान के नाम पर आम जनता को रोकती है और परेशान करती है। यहां पर कई बार यह देखा गया है कि अवैध वसूलियां तक होती है। तो यहां हम आपको बता देते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर हाल ही में अमेंडमेंट हुआ है और उस अमेंडमेंट के अनुसार न्यूनतम चालान ही 1000 रुपए का है। तो यहां बता दूं कि कोई भी एसआई रैंक का या उससे नीचे के रैंक का व्यक्ति, एसआई से नीचे रैंक का व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को रोक नहीं सकता है, न उसके दस्तावेज चेक कर सकता है। यदि कोई हेड कांस्टेबल यदि आपको रोकते हैं तो उस जगह पर एसआई का मौजूद होना अनिवार्य है। और यदि 1000 की राशि तक का चालान या उससे ऊपर तक की राशि का चालान काटते हैं तो उसके लिए जो एसएचओ है उनके सिग्नेचर चालान बुक पर कंपलसरी है। यह बात और है कि कई मेट्रो सिटीज के अंदर आजकल ऑनलाइन चालान का मामला हो गया है, वहां यह बात आपको अलग तरीके से सुननी होगी। अब बात यह करते हैं कि सामान्य पारिवारिक मामलों के अंदर 498A दहेज प्रताड़ना के मुकदमे दर्ज होते हैं। अरनेश कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से गाइडलाइन जारी की थी, उसके बावजूद कई पुलिसकर्मी आज भी उन गाइडलाइन को ताक पे रखते हुए दहेज प्रताड़ना के मामले में भी 41A का नोटिस दिए बगैर और जिन मामलों के अंदर पुलिस थानों से जमानत दिए जाने का प्रावधान है वहां पर भी एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया जाता है, जो कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। और उसके लिए व्यक्ति को चुप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती है उनमें से 5, 10, 20 या 25 लोग भी अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो वह दूसरे पुलिसकर्मियों के लिए जो भविष्य में इस प्रकार के एक्ट करेंगे उनके लिए एक नजीर बनती है और आम जनता के लिए भी। सबसे बड़ी बात आपको यह भी ध्यान रखनी है कि यदि कोई पुलिसकर्मी आपको यदि पुलिस थाने बुलाता है किसी भी मामले के अंदर, तो आपको उनका नाम, उनका पदनाम, किस पुलिस थाने से बोल रहे हैं और आपके खिलाफ क्या कंप्लेंट है, यह फोन पर जानने का आपको अधिकार है। यदि आपको लगता है कि आपके साथ कोई इलीगल एक्ट हो सकता है, आपको परेशान हैरान किया जा सकता है, तो आप अपने किसी मित्र, साथी, रिश्तेदार को भेज सकते हैं, अपने एडवोकेट्स को भेज सकते हैं, या अपने एडवोकेट की मौजूदगी में आप पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। यदि आपके खिलाफ एफआईआर संज्ञेय मामलों के अंदर नहीं है तो आपको इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एफआईआर के मामले में आपको एंटीसिपेटरी बेल का और हाईकोर्ट से फेयर इन्वेस्टिगेशन और 482 के अंदर एफआईआर को कराए जाने की याचिका प्रस्तुत करने का भी आपको अधिकार प्राप्त है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यदि आप 482 के अंदर, यदि हाईकोर्ट के अंदर कोई याचिका फाइल करते हैं और उसके एडमिट होने के बाद, पुलिस को नोटिस जारी होने के बाद, जब तक उसका निस्तारण नहीं हो जाता है, आप निश्चिंत रह सकते हैं कि पुलिस द्वारा आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा भी गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें आवश्यक गिरफ्तारी में पुलिस का रौब खत्म और अधिकारियों की अनदेखी नहीं कर पाएंगे मजिस्ट्रेट। यानी कि मजिस्ट्रेट से लेकर पुलिस स्टेशन, पुलिस कर्मियों तक को एक गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि यदि पुलिस आईपीसी की धारा 498A के तहत मामला दर्ज होने पर आरोपी को स्वतः ही गिरफ्तार नहीं कर सकेगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के न्याय निर्णयों में निर्धारित मापदंडों के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता के बारे में संतुष्ट करना होगा। सभी पुलिस अधिकारियों को सीआरपीसी की धारा 41 सबसेक्शन 1
क्लोज बी में वर्णित प्रावधानों को शामिल करते हुए एक चेकलिस्ट दी जाएगी, जिसे पुलिस को आरोपी की अग्रिम हिरासत के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करते समय अग्रेषित करनी होगी। इस चेकलिस्ट में उन कारणों का और उस सामग्री का जिक्र करना होगा जो गिरफ्तारी की आवश्यकता को दर्शाते हो। यूं ही नहीं आपकी मर्जी हुई, आपने गिरफ्तार कर लिया। अब मजिस्ट्रेट को आरोपी की हिरासत को अधिकृत करते समय पुलिस की ओर से पेश रिपोर्ट का अवलोकन करना होगा और गिरफ्तारी की संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही मजिस्ट्रेट हिरासत को अधिकृत कर सकेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अपने अधिकारों के बारे में जानना पड़ेगा। पुलिस से डरे नहीं, अपने अधिकार जाने। 7 वर्ष तक के कम वाले मामलों में पुलिस 41A का नोटिस दिए जाने के बगैर आपको गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। साथ ही मेडिकल ग्राउंड और उम्र के प्रावधानों को देखते हुए पुलिस थानों से ही जमानत केस की प्रकृति के आधार पर भी थाने से ही जमानत दिए जाने का प्रावधान होता है। तो बने रहे हमारे YouTube चैनल पे। इसी प्रकार की लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियां सरल भाषा में हमारे YouTube चैनल और Facebook पर पोस्ट की जाती है। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करें और नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें, क्योंकि इसी प्रकार के अपडेट हमारे YouTube चैनल पे आते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।